साथियों नमस्कार। देखा जाता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गरीब लोग गरीब हो रहे हैं और अमीर लोग अमीर हो रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या है ना कि गरीब इंसान गरीब क्यों रहता है और अमीर इंसान अमीर क्यों बनता है। क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं आपके पास जीवन में जिस चीज की आप इच्छा करें वो चीज आपके पास हो? ऐसा कुछ आप चाहते हैं तो आपको कुछ बातें हैं उनको आपको मानना पड़ेगा, उन बातों को आपको अमल में लाना पड़ेगा। देखा गया कि जितने भी सक्सेसफुल लोग जो हुए हैं उन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ों को सीखा है, कुछ ऐसी चीज़ों को सीखने के बाद अपने जीवन में अप्लाई किया है जिनकी वजह से उनका जीवन बदल गया है। तो साथियों, सबसे पहली चीज़ है, मैं आपको सक्सेस की सबसे पहली चीज़ बताता हूं कि सबसे पहली है डिजायर। कोई भी इंसान जिस काम को करता है जब तक उसके अंदर उस काम को लेकर के पैशन नहीं है, डिजायर नहीं है, जुनून नहीं है, जब तक वो व्यक्ति उस काम में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो आपको अपने काम को लेकर के एकदम जुनून होना चाहिए, आपको पैशन होना चाहिए अपने काम को लेकर के, एकदम डिजायर। दूसरा होता है साथियों आपको टारगेट, कि किसी भी मंजिल पे पहुंचने के लिए आप ऐसा नहीं है कि एक साथ पहुंच जाएंगे, मगर उसके छोटे छोटे टारगेट बनाए जाए तो जरूर आप उस मंजिल पे पहुंच सकते हैं। तो आपकी बड़ी सफलता को पाने के लिए छोटे छोटे टारगेट का भी बहुत बड़ा महत्व रहता है। जब आप छोटे छोटे टारगेट बना करके किसी काम को करना चालू करते हैं और छोटे छोटे टारगेट जब आप अचीव करते हैं तो आपको जीतने की एक लत लग जाती है, और जीतने की लत जिस इंसान को लग जाए वो बगैर जीते रह नहीं सकता। तो आप छोटे छोटे टारगेट बनाइए। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप हैं, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपकी पहली लेवल का टारगेट बनाइए कि आप पहली लेवल कब अचीव करना चाह रहे हैं, उसकी डेट डाल करके, और डेट डाल करके उसकी प्लानिंग बना करके उस पर काम करना चालू करिए। दूसरी लेवल आप कब अचीव करना चाह रहे हैं, तीसरी लेवल आप कब अचीव करना चाह रहे हैं, चौथी लेवल आप अचीव करना चाह रहे हैं। इस तरीके से आपको यहाँ सक्सेस होने के लिए आपको 18 लेवल दी गई हैं, और 18 लेवल तक आप कब तक पहुंचने वाले हैं, हर लेवल की आपकी डेट होनी चाहिए। और डेट के साथ साथ साथियों आपके पास में जो भी आपने डिसाइड किया है उसकी प्लानिंग होना बहुत जरूरी है कि वो कैसे अचीव होगी। तो तीसरा पॉइंट होता है हमारे पास में प्लानिंग। पहला कौन था? डिजायर, दूसरा था टारगेट, तीसरा है प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग अगर नहीं होगी और फिर उसके ऊपर प्लानिंग के बगैर अगर आप काम करोगे तो कभी क्या होगा, हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको काम करना है कि एक दिन में कितना काम करना है, और उतना काम आपको करना ही करना है। अगर आपने प्लानिंग बना करके जिस दिन का आपका, जिस दिन जितना हिस्से में आपके में काम आ रहा है, अगर आपने वो काम अगर रेगुलर किया तो मैं गारंटी से कहता हूं रोजाना का काम अगर रोज किया तो आप मंजिल पे टाइम टू टाइम पहुंचते रहेंगे। तो प्लानिंग बनाना। तीसरा है प्लानिंग के साथ साथ उस पर वर्क करना। वर्क करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्लानिंग भी बना ली, सपना भी बना लिया, और अगर आपने उस पर काम नहीं किया तो फिर कुछ नहीं होगा। काम रेगुलर करना है, और लगातार जितना आपके हिस्से में पर डे का काम आता है वो पर डे करना है। वीक का काम वीक में खत्म करना है, महीने का काम महीने में खत्म करना है। तभी आपका जो टारगेट है वो आपका अचीव हो पाएगा। इन सारी चीजों को पाने के लिए नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है बिलीव, भरोसा। क्योंकि जब आप किसी काम को विदाउट भरोसे के करते हो तो वो काम कभी भी कामयाब नहीं होता। और जब आपको भरोसा होता है कि मैं जो काम करने जा रहा हूं वो सही है, इस काम से मेरी जिंदगी बदलेगी, और मैं जो काम करने जा रहा हूं वहां सफलता मुझे जरूर मिलेगी। बिलीव आपको अपने काम पे भी रखना होगा, बिलीव आपको अपने ऊपर भी रखना होगा, बिलीव आपको सिस्टम पर भी रखना होगा, और बिलीव आपके जो जिस काम को जिसके पास जा रहे हो, जिसको बताने के लिए आप जा रहे हो, वहां पर भी आपको बिलीव होना चाहिए कि मेरी बात से सामने वाला संतुष्ट होगा ही होगा। अगर आपको इस तरीके का बिलीव अंदर से जाग गया तो गारंटी से कहता हूं आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो देखा गया है कि जिन लोगों को भरोसा होता है वो लोग जीत जाते हैं, और जिन लोगों को भरोसा नहीं होता वो हार जाते हैं।
तो भरोसा बहुत जरूरी है। छोटा छोटा जो डर है ना इंसान को, वो कमजोर करता है। और जब तक आपके अंदर डर रहेगा, जब तक आपका भरोसा हो ही नहीं सकता। तो भरोसे को बनाए रखने के लिए आपको अपने अंदर के जो डर है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो भरोसा, सिस्टम पे भरोसा करिए, अपलाइन पे भरोसा करिए, अपने काम पे भरोसा करिए, अपनी मेहनत पे भरोसा करिए, और आपने जो टारगेट बनाया उस पर भरोसा करिए कि मैं 100% जीत के दिखाऊंगा, उस पर भरोसा करिए साथियों। उसके बाद क्या होता है, भरोसे के साथ फिर आप वर्क करिए, वर्क भरोसे के साथ करिए। काम कर रहे हैं और भरोसा नहीं है तो फिर परिणाम नहीं आएगा। तो काम करना है, भरोसे के साथ वर्क करिए, वर्क आपको लेके आगे जाएगा। अब आपको ये देखना है कि आपने सपना भी बना लिया, सब कुछ बना लिया, मगर आप काम क्या करते हो? क्या आप ऐसे कर रहे हो कि यार हो जाएगा, कभी एक प्लान कर दिया, कभी कभी नहीं किया, कभी घर से निकले, कभी नहीं निकले। अगर आपके अंदर डिजायर नहीं है तो वो होगा नहीं। इसके लिए बड़ा काम करने के लिए जब आप निकलते हो तो डिजायर होना बहुत जरूरी है। काम की लिमिट नहीं होनी चाहिए, अनलिमिटेड काम करना पड़ता है। बड़ा काम करने के लिए, जीतने के लिए, सफल होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए अनलिमिटेड काम करना पड़ता है। लिमिट नहीं होती है काम की कि अभी 1 घंटा कर लिया, चलो घर चलते हैं, या एक प्लान हो गया घर चलते हैं। ऐसा सोच करके अगर आप करते हो तो आप जो है ना, डिजायर नहीं है आपके अंदर। डिजायर जिसके अंदर होती है वो ना तो दिन देखता है, ना रात देखता है, ना आंधी देखता है, ना तूफान देखता है, ना बरसात देखता है, ना सर्दी देखता है, ना धूप देखता है। जिसको डिजायर होती है सक्सेसफुल होने की। साथियों, ऐसे ही लोग सक्सेसफुल होते हैं। मगर जो लोग हर चीज में देखते हैं, अरे यार ठंड बहुत पड़ रही है, छोड़ो यार अब कहाँ है जाएंगे, बारिश आ गई अब कहाँ जाएंगे, यार गर्मी बहुत पड़ रही है अब कहाँ जाएंगे, अरे यार कोई पता नहीं मिलेगा, ये चीजें जो है ना आपको कामयाब नहीं होने देंगी। तो इन चीजों को आप साइड करिए। ये चीजें, जिस इंसान को भरोसा होता है उसके दिमाग में ये चीजें कभी नहीं आती हैं। वो तो लग जाता है, उसको लगता है होगा ही होगा, मैं करके दिखाऊंगा। तो साथियों, वर्क करिए, भरोसे के साथ करिए। ये बिजनेस जो है वो रिलेशन से चलने वाला बिजनेस है। आप रिलेशन बनाइए, आप अपने साथ में जो आपके जो मेंटर हैं उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखिए। आपके जो डाउनलाइन है उनके साथ भी अच्छे संबंध बना के रखिए। देखा गया है कि जहां संबंध खराब होते हैं वहीं काम खराब होता है, जहां संबंध बने रहते हैं वहां काम बन जाता है। तो संबंध बनाइए आपस में, अच्छे संबंध। बोलते हैं ना, फाइन ट्यूनिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा काम करने में मन लगेगा। और जहां मन लगता है वहीं धन पैदा होता है, जहां काम करने में मन नहीं लगता वहां धन पैदा नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आए तो आप मन लगा के काम करिए, मन से ही धन पैदा होगा। तो रिलेशन बनाइए। और आगे का जो पॉइंट है वो है एथिकल और हॉनेस्टी। एथिकल काम करिए। अनएथिकल काम अगर आपने जैसे 100 एथिकल काम किए और एक भी काम अगर आपने अनएथिकल किया तो आपके 100 एथिकल कामों पर एक अनएथिकल काम भारी पड़ जाता है। तो एथिकल काम करिए, कभी भी अनएथिकल काम मत करिए। हॉनेस्टी के साथ काम करिए, ईमानदारी के साथ काम करिए। ईमानदारी आपके लेन देन में होनी चाहिए, ईमानदारी सिस्टम के प्रति होनी चाहिए, ईमानदारी आपको टीम को लेके होनी चाहिए, ईमानदारी आपकी मेहनत को लेके होनी चाहिए। ईमानदारी अगर आपने बरती और एथिकल काम किए आपने, तो गारंटी से कहता हूं आपको सफलता जरूर मिलेगी। एथिकल काम करने की कोशिश करिए, क्योंकि एथिकल काम करने वाले लोग जल्दी से जल्दी सफल होते हैं। और आगे का पॉइंट है कमिटमेंट। कमिटमेंट लेके काम करिए, क्योंकि कमिटमेंट अगर आपने किया और उसको पूरा करने का प्रयास करिए। विदाउट कमिटमेंट, जब आप कमिटमेंट नहीं करते तो आपके ऊपर कोई जोर नहीं पड़ता। जब आप कमिटमेंट लेते हैं अपने आप से तो आपके अंदर का एकदम जो है मन जो है जागृत हो जाता है, अंदर की ऊर्जा जागृत हो जाती है। जब आप जितना बड़ा कमिटमेंट लेते हैं कि मैं ये करने वाला हूं, आपके अंदर से आपका दिमाग उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता है, आपको उतना ही पावर उत्पन्न करता है। आप जितना बड़ा कमिटमेंट लेंगे आपको अंदर से उतनी ही ज्यादा ऊर्जा मिलने वाली है। अगर आपने कमिटमेंट ही छोटा किया तो आपको ऊर्जा भी छोटी ही मिलेगी। देखा गया कि जो लोग बड़ा काम करने का कमिटमेंट लेते हैं
भगवान उनको जाने कहाँ से इतनी ऊर्जा देता है कि उनके बड़े काम हो जाते हैं। और जो छोटे छोटे काम करने के लिए कमिटमेंट करते हैं, भगवान उनको छोटी छोटी ऊर्जा देता है। वो छोटे छोटे कामों में फंसे रहते हैं, जिंदगी काट के चले जाते हैं। तो कमिटमेंट लो बड़ा वाला। सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप को सेल्फ को डेवलप करो। सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं। आपके कपड़े पहनने का ढंग, आपके बातचीत करने का ढंग, आपको लोगों से हाथ मिलाने का तरीका, स्टेज पे बोलने का तरीका, प्लान दिखाने का तरीका, फॉलोअप करने का तरीका, सेल निकालने का तरीका, ये आपका सेल्फ डेवलपमेंट में आता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेहनत करते रहते हैं मगर खुद को नहीं बदलते। और जो खुद को नहीं बदलते हैं उनके साथ उनका जीवन नहीं बदलता। आप अपने कॉन्फिडेंस को बदलो। आपका कॉन्फिडेंस, जिस दिन आप सेल्फ डेवलप कर लोगे उस दिन आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा। कॉन्फिडेंस उसी बंदे का बोलता है जो बंदा सेल्फ डेवलप करता है, अपने आप को, अपने ऊपर काम करता है, अपने ऊपर मेहनत करता है, अपनी हर चीज को बदलता है, उसका कॉन्फिडेंस बोलता है। और जिस बंदे का कॉन्फिडेंस बोलता है उसका काम ऑटोमेटिक बोलने लगता है। वो बंदा बोले या ना बोले, उसका काम बोलता है, क्योंकि उसने सेल्फ डेवलप किया है अपने आप को। तो खुद को डेवलप करिए और सिस्टम को फॉलो करिए। अपना कोई सिस्टम मत बनाइए। आप जो ऑलरेडी सिस्टम है, आप संस्था में काम कर रहे हो, संस्था का सिस्टम बना हुआ है। उस संस्था में जो भी बातें आपको सिखाई गई हैं उन बातों को जल्दी से जल्दी सीख करके अपने ऊपर अप्लाई कर दीजिए। लोग बोलते हैं मेरे को इतने दिन जुड़े हुए हो गया। आप जिस दिन जुड़ते हैं उस दिन आप सिस्टम फॉलो करने लगते हैं। आपकी आईडी लगने से, आप प्रोडक्ट परचेजिंग करने से आप जुड़ते नहीं है। जुड़ा हुआ उस दिन से माना जाता है जिस दिन से आप सिस्टम फॉलो करने लगते हैं। तो आप सिस्टम को फॉलो करिए। सिस्टम ही आपको आगे बढ़ाएगा, सिस्टम ही आपकी स्पीड को आगे लेके जाएगा। अगर जो बंदा सिस्टम फॉलो करता है वो तेजी से आगे बढ़ता है। जो बंदा सिस्टम फॉलो नहीं करता, वो अपना खुद का सिस्टम बनाता है, वो अपने तरीके बनाता है, वो बंदा कभी भी सफल नहीं होता। तो अपने सिस्टम मत बनाइए, अपने तरीके मत बनाइए। जो बना हुआ सिस्टम है उस पर चलने की कोशिश करिए। और आगे का जो पॉइंट है वो है लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक प्रभाव है। आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने का कोशिश करिए। प्रभाव आपकी बातों में होना चाहिए, प्रभाव आपकी शरीर से दिखना चाहिए। आपके दायरे में कोई भी व्यक्ति आ जाए, आपके ऑरा में कोई भी व्यक्ति आ जाए, आपसे प्रभावित होना चाहिए। उसको बोलते हैं प्रभाव। लीडर अगर ओरिजिनल लीडर होता है उससे लोग प्रभावित होते हैं, मगर जिसके अंदर लीडरशिप नहीं होती है उससे लोग प्रभावित नहीं होते। तो जिस व्यक्ति को आप बोलते हुए देखेंगे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, लीडरशिप के जो शब्द होते हैं उससे लोग प्रभावित होते हैं। तो प्रभाव ही लीडर है, प्रभाव ही आपको आगे बढ़ाता है। अगर आपके बात करने से लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ता, आपके बात करने से लोग मोटिवेट नहीं होते, आपसे मिलने के बाद लोग इच्छुक नहीं होते कुछ जानने के, तो इसका मतलब लीडरशिप की कमी है। तो लीडरशिप को डेवलप करिए, क्योंकि प्रभाव ही आपको आगे बढ़ा सकता है। प्रभावशाली व्यक्ति बनने की कोशिश करिए। साथियों, ये कुछ पॉइंट थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और यही पॉइंट आपको जीवन में बहुत आगे लेके जाएंगे। ये आपके जीवन में हर क्षेत्र में काम आने वाले पॉइंट हैं। आप इन पॉइंटों को अपने जीवन में उतार करके आप हर जगह पे कामयाब हो सकते हैं। और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप गरीबी में पैदा होना ये आपके बस की बात नहीं थी, आप कहीं भी पैदा हो गए, मगर अमीर बनना जरूर आपके हाथ की बात है। आप ऐसी चीजों को सीखने की कोशिश करो जिससे आप अमीर बनेंगे। स्कूल में पढ़ाई जाने वाली जो क्लास है, स्कूल में पढ़ाई जाने वाली जो बुक हैं, वो आपको एक नौकर बना सकती हैं, मगर साथियों डायरेक्ट सेलिंग में पढ़ाई हुई बातें आपको मालिक बना सकती हैं। डायरेक्ट सेलिंग में बताए हुए पॉइंट आपको अमीर बना सकते हैं। जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ये आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। अगर आपने अपने जीवन में ये सारे पॉइंट उतारे और इन पे काम किया तो गारंटी से कहता हूं आने वाले समय में आपका भी जीवन सफल होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।